जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। आज हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आए हम शुरू करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये हमें इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस पता चल गई केमिकल फार्मूला की, कि ये किसी भी सब्सटेंस का नेम रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर की एग्जांपल लिखी है। जब भी हम H2O देखते हैं तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि ये कौन सा सब्सटेंस है, ये बेसिकली वाटर है। तो ये हमें अब इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जी फलाना सब्सटेंस है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि ये केमिकल फार्मूला है वाटर का। इसी तरह NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही हम NaCl केमिकल फार्मूला लिखा देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा है सब्सटेंस, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमें इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस केमिकल फार्मूला की पता चल गई है कि ये किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है वाटर की। जी, मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा। जी, तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो देखते हैं। इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अभी इसी एग्जांपल को देख के आगे लेके चलेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, कि ये जो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि केमिकल फार्मूला ये किसी भी एलिमेंट के नेम का भी बताता है कि जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। देखें, ये वाटर है ना, अब हमें इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन है इसमें, यानी कि 2 एलिमेंट पाए जा रहे हैं इस कंपाउंड में, वाटर में। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये केमिकल फार्मूला से हमें पता चला है कि इसमें इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट हैं। तो ये इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस आ गई कि इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि ये कंपाउंड है, तो इसमें अभी हमें केमिकल फार्मूला हमने लिखा ना यहाँ पे वाटर का, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है एक एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये इस तरह केमिकल फार्मूला ने बताया हमें। केमिकल फार्मूला लिखने से हमें पता चला है कि कौन सा कंपाउंड है और ये इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। इट इंडिकेट्स अ मैस ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स। ये ज़रा बात समझने वाली है कि केमिकल फार्मूला से हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि किसी चीज़ का जो मैस है वो कितना है। देखें, हम इसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं ना वाटर का, जो कि 18 ग्राम होता है। वो कैसे करते हैं? वो जो इनके मैस होते हैं, एटॉमिक मैसेस, मॉलिक्यूलर मैस, इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास उसका मैस निकल आता है। तो उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 18 है इसका। देखें किस तरह है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, और 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो बन जाना ये 4। सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो जो 1 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाना 2। ऑक्सीजन का होता है, क्या होता है, मैस नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करते हैं वो हमारे पास मैस नंबर आता है। तो ये होता है 16। तो 16 को 2 में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 18। 16 और 2 18 आया। तो इसका 18 ग्राम जो मैस आता है। तो इसका मतलब है कि हम इसकी मदद से, यानी कि केमिकल फार्मूला की मदद से, हम किसी भी कंपाउंड का मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसी भी कंपाउंड के मैस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। जी तो नेक्स्ट 4 पॉइंट की तरफ जाते हैं कि 4 पॉइंट क्या है। इट इज़ इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल। ये देखें, ये जब जैसे केमिकल फार्मूला हम देखते हैं हमें पता चल जाता है ये बेसिकली क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल है। ये फार्मूला यूनिट है। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। वैसे ही अगर एटम की बेस पे देखा जाए तो ये बेसिकली 1 मॉलिक्यूल है। तो ये केमिकल फार्मूला ने हमें बताया है कि ये 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि सामने ये लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला वाटर का। तो लास्ट पॉइंट है, ज़रा इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने देखा होगा जो भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम उसके कंपाउंड को लिखते हैं तो उसकी जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए 1 मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये केमिकल फार्मूला जो है ना, ये बेसिकली उस मॉलिक्यूल का 1 मोल भी उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा था कि ये केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 1 मोल है।
तो 1 मोल टर्म जो केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं कि जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आई होप कि ये जो आपको 5 पॉइंट है ना, ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है। हाँ, तो हम ज़रा दोबारा से आपने जो पॉइंट हमने पढ़े हैं अभी उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि ये किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा। सेकंड वन, ये किसी भी एलिमेंट के बारे में बताता है जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, वो हमें पता चल रहा है कि केमिकल फार्मूला लिखा है तो इसमें कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं। थर्ड वन है, ये किसी भी कंपाउंड के मास को ग्राम्स में इंडिकेट करता है कि हम उसके मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई थी मुझसे कि मैंने ये एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 2 बोल दिया था, लेकिन 1 होता है, वो गलती से निकल गया था मुंह से। तो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 2, और ये 16 प्लस किया तो ये आ गया 18। तो 18 ग्राम इसका मैस होता है वाटर का। तो लास्ट 4 पॉइंट है, इट इज़ इनफैक्ट वन मालिक्यूल। ये किसी भी कंपाउंड को जब हम लिखते हैं तो वो बेसिकली 1 मालिक्यूल होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वाटर का लिखा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि ये जो केमिकल फार्मूला है ना, ये बेसिकली जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें बेसिकली हम केमिकल फार्मूला से वो कंपाउंड को लिख रहे होते हैं। तो वो बेसिकली 1 मोल होता है उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।